औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं। लेकिन अगर छुट्टियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं। दैट इज़ वाई आप लोगों की आसानी के लिए हमने मैथमेटिक्स की आसान सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें मैथ को बड़े आसान तरीकों से और शॉर्ट तरीन मेथड से सॉल्व किया जाता है। हमारे वो तमाम बच्चे जो कि इस चैनल के ऊपर नए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये आसान वीडियोस आप तक भी पहुंच सकें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि इससे दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। आज हम करने लगे हैं मैथ की 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6, जो कि आपके मैथ की अभी तक की आसान तरीन एक्सरसाइज है। इससे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज और कोई हो नहीं सकती, मैं तो ये करूँगा। सो इसको सॉल्व करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि ये क्यों आसान है, आपको भी समझ आ जाएगी। ये एक्सरसाइज है किस चीज़ से रिलेटेड, कि हमें जैसे फिजिक्स में फार्मूलाज गिवन होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी फार्मूलाज गिवन है और हमने उनका सब्जेक्ट चेंज करना होता है। सब्जेक्ट चेंज करने से क्या मुराद है, सब्जेक्ट जो है वो वाली वैल्यू होती है जिसको हम बेसिकली जिसकी हम वैल्यू निकालना चाह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फार्मूला है, फिजिक्स का फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AD, मतलब आपको VI की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास A की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास T की वैल्यू भी गिवन है। आपने VF की वैल्यू फाइंड करनी है। VF इज इक्वल टू VI प्लस AD, तो VF जो है वो सब्जेक्ट होगा इस इक्वेशन का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक F द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला C इज इक्वल टू 5/9 एंड ब्रैकेट में है F माइनस 32। यहाँ पे C सेल्सियस को जाहिर करता है और F फ़ारेनहाइट को। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F माइनस 32। ये 5/9 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और 9 डिवीजन में। तो जब ये इस साइड पर आएगा, C के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास 9/5 C इज इक्वल टू F माइनस 32। सो F की वैल्यू क्या आ गई फिर हमारे पास, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये माइनस 32 इधर आ गए, प्लस 32 हो गया। अब यहाँ पे C सब्जेक्ट था इस फार्मूले का, अब हमने यहाँ पे F को सब्जेक्ट बना दिया इस फार्मूले का। तो जब F सब्जेक्ट बन गया तो आंसर क्या आ गया, 9/5 C प्लस 32। ये हमारा आंसर है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT। A मेक P द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला और B पार्ट इसका है कि मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने A पार्ट को सॉल्व करना है इसमें। तो जब A पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू PRT। तो चूंकि हमने P को सब्जेक्ट बनाना है इसका, तो ये RT जो B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की साइड पर आके I को डिवाइड कर देगा, तो P इक्वल टू I/RT आ जाएगा। P इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया। अब B पार्ट में हमने T को इसका सब्जेक्ट बनाना था फार्मूले का, तो I इज इक्वल टू PRT। तो T किसके इक्वल आ जाएगा, ये PR I को इधर आकर डिवाइड कर देगा, I/PR इज इक्वल टू T। अब यहाँ पे T सब्जेक्ट बन गया इस फार्मूले का और ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेक A द सब्जेक्ट S इज इक्वल टू 2A प्लस ब्रैकेट में है n-1 इंटू D। इसका हमने A को सब्जेक्ट बना देना है इस फार्मूले का। तो S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब क्या होगा,
कि ये जो इस साइड पे n माइनस वन इंटू डी प्लस हो रहा है, ये जब इक्वल की साइड पर आएगा तो s में से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया s माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a। अब ये 2 इधर a को डिवाइड कर रहा है, जब ये इक्वल की साइड पर आएगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देगा, तो a किसके इक्वल आ गया, s माइनस n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे a इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, मेक h सब्जेक्ट। अब यहां पे हमने h को सब्जेक्ट बनाना है इस फार्मूले का, तो सॉल्यूशन में आगे v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, यहां पे पाई और आर स्क्वायर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये इक्वल की साइड पर आएंगे तो ये v को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास h किसके इक्वल आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे h सब्जेक्ट बन गया और ये आंसर आ गया। Now we have our next question. The area of a trapezoid is A is equal to 1 by 2 h into B1 plus B2। अब इस फार्मूले में हमने h को सब्जेक्ट बनाना है। पहले सॉल्यूशन में पहले फार्मूला लिखा A is equal to 1 by 2 h into B1 plus B2। ये 2 जो इधर डिवीजन के अंदर है वो इस साइड पर आएगा तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2। अब h b1 और b2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b1 और b2 इस साइड पर आएंगे तो 2a को डिवाइड कर देंगे, तो h किसके बराबर आ गया, 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, if y is equal to mx plus c then make x the subject of the formula। सॉल्यूशन में पहले फार्मूला लिखा y is equal to mx plus c, ये c इधर प्लस का इस साइड पर आएगा तो y में से माइनस हो जाएगा, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx। ये m यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड पर आएगा तो y माइनस c को डिवाइड कर देगा, तो x किसके इक्वल आ गया, y माइनस c डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे अब x इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया और ये हमारा आंसर है। Now we have our question number 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, मेक l द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। यहाँ पे हमने l को इस फार्मूले का सब्जेक्ट बना देना। सॉल्यूशन p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड पर आएगा तो p को डिवाइड करेगा, तो p बाई 2 इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू। अब ये W जो है यहाँ पे प्लस का इस साइड पर आएगा तो P बाई 2 में से माइनस हो जाएगा, तो L किसके इक्वल आ गया, P बाई 2 माइनस W। अब चूंकि 2 इसका एलसीएम आता है, तो जब 2 इसका एलसीएम आएगा तो ये 2 इधर W के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो L किसके बराबर आ गया, P माइनस 2W डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और यहाँ पे L इसका सब्जेक्ट बन गया। Now we have our next question, that is the equation of a parabola is y square is equal to 4ax, make x the subject of the formula। पहले हमने फार्मूला लिखा y square is equal to 4ax, यहाँ पे 4ax के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा तो y square को डिवाइड कर देगा, सो y square by 4a is equal to x। यहाँ पे अब x इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया और ये हमारा आंसर आ गया। Now we have our next question, that is if p is equal to s minus c, where s is the selling price and c is the cost price, make s subject of equation। तो p is equal to s minus c आ गया, ये c इधर माइनस में है तो इस साइड पर आएगा तो p के साथ प्लस हो जाएगा, तो s किसके इक्वल आ गया, p प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज v इज इक्वल टू 1 by 3 पाई आर स्क्वायर h, मेक h सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। हमने इस फार्मूले का h को सब्जेक्ट बना देना है। v इज इक्वल टू 1 by 3 पाई आर स्क्वायर h, ये 3 जो इधर डिवीजन में है इस साइड पर आएगा तो v के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। अब पाई आर स्क्वायर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पर आएंगे तो 3v को डिवाइड कर देंगे, तो h किसके इक्वल आ गया, 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टूडेंट्स ये हमारी सबसे आसान 3 एक्सरसाइज, पर एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है।
मतलब ये कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट में सॉल्व कर ली है और इजी है, आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगी। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि वो तमाम हमारे व्यूअर्स जो कि फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।